सबसे पहला हमारा सवाल है कि जो स्वास्थ्य की महिमा का प्रचार आपने पूरे देश का विश्व का संकलन करके पूरे विश्व लेवल में किया है, क्या लगता है आपको, क्या संदेश देना चाहेंगे इस विषय में आप? डेली स्वास्थ्य के माध्यम से मैं एकता का संदेश देना चाहता हूँ, समानता का संदेश देना चाहता हूँ और विश्व मंगल का संदेश देना चाहता हूँ। भारतीय संस्कृति का प्रचार और मूल स्तंभ संत होते हैं, प्रचार भी व्यापक रूप से संत ही करते हैं। तो आज बोला जा रहा है कि विदेशी फंड पाकर कहीं ना कहीं संतों की छवि को धूमिल करने का एक व्यापक प्रयास किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति को कमज़ोर करने के लिए हमारे संस्कृति के जो आधार स्तंभ हैं वो संत हैं, उन संतों के साथ एक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। संत आसाराम जी बापू हैं, जेल में रखा गया है, अभी तक कोई ठोस साक्ष्य ना पुलिस कोर्ट में रख पाई है, ना कोर्ट समाज के सामने सिद्ध कर पाई है। 80 वर्षीय संत है जो व्हील चेयर में आ गए हैं, आपको क्या लग रहा है? गलत है, ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि आसाराम बापू के मानने वालों की संख्या जब 6 करोड़ हो गई तो विदेशी ताकतें अंदर से हिल चुकी थी, वो घबरा गई और उनको लगा कि अब कोई न कोई तो माध्यम इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, बहुत ईजी है, जिस ढंग से उनको फंसाया गया ऐसे तो हम आपको फंसा दें, जो जज है उसको 1000 बार फंसा दें, प्रधानमंत्री को फंसा दें, राष्ट्रपति को फंसा दें। बोलो आप जो कहे उसको हम फंसा दें, मैं फंसा दूँ, कोई भी व्यक्ति फंसा सकता है इस ढंग से जैसे उनको फंसाया गया। उनके सारे कार्यों को एक किनारे कर दिया गया। उन्होंने जीवन में इतने लोगों में भक्ति का संचार किया, भक्ति का संदेश दिया, इतने हजारों की संख्या में उनके विद्यालय चलते हैं, इतने विद्यार्थियों को सुसंस्कृत किया और एक छोटी सी बात के लिए वो उनको इतनी बड़ी यातनाएं दी गई, ये हाँ वो सिद्ध भी नहीं हो पाया। तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि बड़े से बड़े आतंकवादी को आप जो सज़ा नहीं देते, एक संत के प्रति आपका ये रुख कैसे हो सकता है, ये दृष्टिकोण कैसे हो सकता है? ये सरेआम गलत है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और इनको निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। हमारे धर्म में जितने भी संत हैं, विद्वान संत हैं, या तो कहिए कि हिंदू धर्म को जो मानने वाले लोग हैं उन लोगों को भी इस बात को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि लोग भी जैसा दिखाते हैं वैसा समझ जाते हैं। अब मीडिया में आसाराम बापू के बारे में कुप्रचार किया गया तो कोई रेलवे स्टेशन से भी संत जा रहा हो तो लोग कहते हैं कि आसाराम आसाराम ऐसे आवाज़ लगा, तो ये कितनी गलत बात है। अरे मूर्खों, आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये वही संत हैं जो कि आपको सुरक्षित रख रहे, नहीं तो अब तक आप कहाँ जाते आपको पता नहीं है। ये वो संत हैं जो घर में आग लगा करके आगे बढ़ते हैं, ये वो संत हैं जो अपने निजी जीवन की तिलांजलि दे करके समाज के लिए जीते, धर्म के लिए जीते, अपने खुद के जीवन में आग लगा करके आपको सुख शांति की कामना करते। गलत बात है। एक तो सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या एक अपराध जो अभी सिद्ध नहीं हुआ केवल आसाराम बापू ने किया है क्या? आप पादरियों की जांच करो, कल के दिन में पता चल जाएगा कितने केस सामने आते हैं। आप वहाँ कहाँ चले जाते हो? अन्य धर्मों के लिए आप कहाँ चले जाते हो? आप मुसलमानों की जाँच कराओ, वहाँ देखो कितने केस सामने आते हैं। ऐसा कौन सा धर्म है, ऐसा कौन सा संप्रदाय है उनके तो केस सामने नहीं आते? हिंदुओं के पीछे क्यों लोग पड़े हुए? आसाराम बापू ने इतनी बड़ी कोई गलती नहीं की, जो परिणाम या जो सज़ा उनको दी जा रही है वो सरेआम गलत है। उनके करोड़ों भक्त हैं और इतना कुछ होने के बाद भी ऐसे ऐसे उनके भक्त हमको मिलते हैं कि वो अभी भी उनके लिए व्रत रख रहे हैं, भोजन नहीं करते। अब दिल्ली की घटना आप मुझे बता रहे हैं, मैं उसके लिए कहना चाहूँगा, उसकी घोर शब्दों में मैं पहले घोर निंदा करूँगा, कठिन शब्दों में। और जिस शासन में, जैसे अभी तो भाजपा की सरकार है, तो कम से कम वहाँ के पुलिस प्रशासन को, मोदी जी को ही ये हिदायत देनी चाहिए और कम से कम भक्तों के ऊपर लाठीचार्ज होना अपने आप में शर्मनाक है। बहुत ही विवश तरीके से उनके ऊपर जो अन्याय किया गया, अत्याचार किया गया है, गर्भवती महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज करना। वो बेचारी श्रद्धा के कारण वहाँ आई हैं, वो तो एक पवित्र भावना लेकर के एक संत के लिए आई हैं और संत समाज के लिए होता है, धर्म के लिए होता है। इसका अर्थ हुआ कि वो धर्म की रक्षा के लिए वहाँ संघर्ष कर रही हैं और उनके ऊपर अगर शासन लाठीचार्ज कराता है तो इसमें तो शासन भी दोषी है कहीं न कहीं, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा। तो ये कभी नहीं होना चाहिए। वो क्यों इतने लोग, आखिर 3 साल बाद भी लोग क्यों सड़क पर हैं? अगर उनके अंदर ये विश्वास हो जाता कि शायद गुरुजी की गलती रही होगी तो वो सड़क पर नहीं आते। ठीक है, तो मैं तो स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि बिल्कुल गलत है। उनके जीवन का तुलनात्मक अध्ययन करें, कंपैरिजन करें, उनके जीवन में कितने अच्छे कार्य रहे जो उन्होंने किए हैं। आरोप तो किसी भगवान पर भी लगा दिए गए थे, आरोप तो कोई किसी पर भी लगा सकता है, लेकिन आरोप लगाने से उनके जो काम उन्होंने समाज के लिए, राष्ट्र और धर्म के लिए किए, उनको भुलाया नहीं जा सकता। तो हम सब संत
मैं कहता हूँ उनके साथ हैं, इस विपत्ति की घड़ी में उनके भक्तों के साथ हैं और हम हिंदू धर्म के साथ हैं। उन्होंने अपने जीवन में हिंदू धर्म के लिए काम किया है, इस नाते हम उनका समर्थन करते हैं और शासन द्वारा भी इस प्रकार से उनके प्रति कठोर दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। अगर अपनाएगा तो मजबूरन हमको उनके पक्ष में सामने हम रोड पर भी आ सकते हैं।